शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। आज कौन सी अमावस्या? जम के बोलिए, मौनी अमावस्या। क्या कहती है मौनी अमावस्या? क्या कहती है? सारे दान में सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का, स्मरण का और अपने मौन रहने का जो सुख है, चुप रहना, मौन रहना, चुप रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अब भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? दो चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ, कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना, कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर कर, अपने शब्दों को मीठा कर कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है। उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो। मेरे पास महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेद व्यास जी ने
संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं, आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से यह मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहे। गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं है, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं। औलाद होगी कि नहीं होगी? गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव? कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे? आज मौनी अमावस्या है, करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना। और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? फिर हम क्यों इधर उधर जाए? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें।
अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा। और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है, अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर, 56 तरह की। बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर 56 तरह का भोग तैयार कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए। बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं मां, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं। पूजन करूंगी, इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद चढ़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। शिव कह रहे हैं, मुझे भूख लगी और मुझे तो ये चाहिए। एक भिक्षुक एक दरिद्र का रूप रखकर, मुझे 2 भोजन, जो थाली में रखा है वही दीजिए। ए बाबा, ये नहीं देने वाली तेरे को, ये तो मैं शंकर जी को भोग लगाऊंगा। ये तो मैं शिव जी को भोग लगाऊंगा। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई, पूरणपोली दे ना, मेरे शंकर भगवान के लिए है। पर शिव जी ने छोड़ा नहीं। आखिरी में जैसे ही अंजना माता ने शंकर जी के सामने 56 भोग की थाली रखी, शंकर भगवान दौड़ कर गए। जो भिक्षुक का रूप रखकर आए थे, दरिद्र का रूप रखकर आए थे, भगवान दौड़ और भगवान शिव दौड़ कर गए। जो 56 भोग की थाली लगी हुई थी, उस 56 भोग की थाली में से भगवान शंकर ने प्रसाद उठाया और खाना प्रारंभ करा। भगवान शिव ने खाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही खाना प्रारंभ करा, अंजना माता को तो खूब क्रोध आ गया, खूब गुस्सा।
मांजना को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। मैं तो भोग लगाने के लिए रखा था, मैंने तो भगवान शिव की साक्षी में रखा था, और ये पूरा के पूरा खा गया, पूरा। मां को क्रोध आ गया, अंजना मां को। और करा क्या भोलेनाथ जी ने? शिव जी ने अंजना माता के सामने शंकर भगवान की ही निंदा कर दी, शिव की ही निंदा। शिव खुद कर रहा है, शिव की निंदा स्वयं शंकर भगवान कर रहे हैं, स्वयं दिया। सुनो बाबा, ए बाबा, एक तो 56 भोग तुमने खाया, ऊपर से तुम शंकर जी की निंदा भी कर रहे हो, ये ठीक नहीं। जैसे माता अंजना ने खड़े होकर कह दिया, ए बाबा, 56 भोग मेरे शंकर जी को भोग लगाने के लिए लेकर आई थी, आपने खा लिया, मना नहीं, पर मेरे शंकर की मैं निंदा नहीं सुन सकती, मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुन। शिव की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था, शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा सुनना या शंकर की निंदा करना श्रेष्ठता नहीं। आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, वहां उतनी देर बैठो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे, मन लगे, उसके बाद वापिस वापिस। निंदा में नहीं डूबना, निंदा से परे। शिव जी का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदर, सत्य में डूबे। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करिए, थोड़ा रुक के करिए। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत करिए, थोड़ा रुक के करिए। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करिए। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, मेरा बिगड़ा बनाना तेरा काम। सब्र रखो। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण का एक लेख बड़ा सुंदर आता है, लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो, मत करना। और शिव पुराण कहती है शंकर जी की पूजन करो चाहे मत करो, पर विश्वास इतना रखना कि हमारे दुख और सुख में शिव साथ रहेगा। हमारे दुख और सुख में, हमारे तकलीफों में, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे कष्टों में, हमारे तकलीफों में हमारा शिव हमारे साथ, हमारे साथ। खूब करो लक्ष्मी जी की पूजन, खूब करो, पर मैं शिव की निंदा नहीं सुनूं। अंजना माता ने कह दिया कि मैं शंकर की निंदा नहीं सुन, शंकर की निंदा नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुनूं। शिव की निंदा सुनना भी नहीं है और शिव की निंदा करना भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, थोड़ा सब्र रखना। शिरडी जाकर आए हो ना, वहां लिखा है श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा सब्र रखो। एक बार बाबा नहीं सुने ना, दूसरी बार सब्र रखना, इंतजार करना। थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार करना। जब प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो ये पक्का है कि शिव का
प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो शिव जरूर देगा। यह निश्चितता है, निश्चितता। जैसे ही एक दरिद्र के रूप में, भिक्षुक के रूप में शिवजी ने निंदा करना प्रारंभ करा, अंजना माता को क्रोध आ गया। माता अंजना ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकती, आप खा गए वो बात दूसरी, आपने ले लिया वो बात दूसरी। कई माताएं कहती है हमने एक पंडाल कथा सुन ली, हमने 2 पंडाल कथा सुन ली, हमने 3 पंडाल कथा सुन ली। शंकर भगवान अगर कृपा करे और तुम्हारे नजदीक में शिव पुराण की कथा हो तो जरूर सुनो, पंडाल में जाकर बैठकर उससे प्रार्थना जरूर करो, जरूर। ये कथा जो ये साकरी में चल रही है, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी। आज कथा का शिवरात्रि का दिन मानते हैं हम, और कल कथा यहाँ 8 से 11 हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कल यहाँ पूरी होकर कल 30 तारीख रहेगी, 31 छोड़कर 1 तारीख से फिर शिव महापुराण की कथा कोकपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। माघ के महीने का जिन्होंने नियम लिया है कि पूरे माघ महीने में शिव पुराण सुनना है, वो टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर रहकर, मोबाइल पर, पंडाल में, नजदीक में कथा होती है तो पंडाल में सुनते, श्रवण कर, धारण करो। एक व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 2 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 3 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, सब्र नहीं तोड़ना, लगे रहे। पूजन किसी की भी करो पर विश्वास शंकर पर करना, कि विश्वास शिव टूटने नहीं देगा। जो मांगा है आज नहीं तो कल शंकर देगा जरूर, तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, देगा। अंजना माता ने जैसे क्रोध किया, शिवजी को शब्द पर शब्द अंजना माता कहने लगी, तब भगवान शंकर उसी समय भिक्षुक का रूप त्याग दिए, और भिक्षुक का रूप त्याग कर शंकर भगवान उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो। शिवजी ने कहा अंजना मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारी परीक्षा। अंजना अपने हिस्से का 2 भाग मैंने ग्रहण कर लिया, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा है अंजना, पाल। अंजना माता, पशुपतिनाथ व्रत में होता क्या है, 2 भाग शिव को दे देते हैं, 1 भाग अपना लेकर आते हैं। अंजना मैंने 2 भाग ग्रहण करा है, 1 भाग तेरा रखा है, पाले। अंजना माता ने उस भाग के 6 हिस्से कर कर उसको पाया, 6 टुकड़े, 6 भाग। शिव जी ने कहा अंजना हमने पशुपतिनाथ के व्रत में कहा था कि जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आते हो वो स्वयं खाओ, स्वयं, उसको किसी को देना नहीं रहता, उसका हिस्सा नहीं किया जाता। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मेरा ये साधना करी है अंजना, तेरे गर्भ से मैं स्वयं शिव एक अंश के रूप में जन्म लूंगा, दुनिया में लोग मुझे हनुमान के नाम से जानेंगे। 6 गासा, 6 टुकड़ा हिस्सा प्रसाद का पाया, इसलिए अंजना माता के गर्भ से भी 6 पुत्र हुए थे। हनुमान कितने भाई थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान 6 भाई।
मैं स्वयं स्वयं तेरे और पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।